प्यार नहीं सुनदा क्यों यार नहीं आके मैनू सीने ला जा हुंदा इंतजार नहीं। शाजिल, एक बात करनी थी। हाँ कहो। अम्मी जी रानिया की शादी करना चाहती हैं। क्या? मगर किससे? सैफ से। अम्मी जी की ख्वाहिश है कि रानिया उनकी बहू है और बहू ही रहे। ये तो अच्छी बात है, मगर सैफ और रानिया के लिए ये फैसला मानना मुश्किल होगा। क्या मुश्किल है? अम्मी जी की बात मानने से घर के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कौन से मसाइल? वही मसाइल जो रिया और उसका खामन रानिया के लिए पैदा कर रहे हैं। बात तो ठीक है, मगर सैफ भी रानिया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो तब ना। बात तो रानिया की है, सैफ को तो अम्मी जी मना ही लेंगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तुम कहाँ चले गए थे सर? रिया के पास गया था। रिया? जी भाभी, रिया को तलाश कर लिया मैंने। फिर तुम्हें कहाँ से मिल गई? जिस हॉस्पिटल में अम्मी को लेकर गया था, रिया उसी हॉस्पिटल में काम करती है और उसने मुझे यह भी बता दिया कि आप उसकी मुखालफत क्यों कर रही हैं। क्या बताया उसने? आप उसकी बड़ी बहन हैं और वो आपकी छोटी बहन। ऐसा ही है ना? हाँ, वो मेरी बहन है। इसके अलावा क्या बताया उसने? इसके अलावा वो अपनी कहानी पहले ही बता चुकी थी। मेरे बारे में क्या बताया उसने? और यही कि उसकी वजह से आपको सलमान भाई की डोली में बैठना पड़ा, इसलिए वो समझती है कि शायद आप उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम उसे माफ कर सकोगे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तो समझने की कोशिश करो। ऐसी लड़की से शादी करने पर क्यों बज़िद हो तुम? भाभी, रिया बुरी लड़की नहीं है। उसको अपनी गलती का एहसास है और उसकी बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी है वो। क्या असद ने उसे छोड़ दिया था? भाभी, असद ने रिया को अपनाया ही नहीं था। रिया के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मोहब्बत में महबूब की खामियां भी खूबियां लगने लग जाती हैं। जब वही लड़की बीवी बन जाती है तो उसकी खूबियां भी खामियां लगने लगती हैं। भाभी, रिया को माफ कर दें। रानिया भाभी से शादी? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने कोई खिलाफे शरीयत तो बात नहीं कर दी। अम्मी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो सोचो, और फिर मैं कौन सा अभी तुम्हारी शादी करवा रही हूं। वक्त आएगा तो शादी भी करवा दूंगी। सॉरी अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है। रानिया मेरी बहू थी और बहू रहेगी। तो मेरा फैसला भी सुन ले। रानिया मेरी भाभी थी और भाभी ही रहेंगी। बात समझने की कोशिश करो बेटा। मैं रानिया को खोना नहीं चाहती। अम्मी, उन्हें मैं भी नहीं खोना चाहता। आप उन्हें बेटी बना लेना। बेटियों को रुखसत किया जाता है, घर में नहीं रखा जाता। और रानिया को मैं अपने घर में रखना चाहती हूँ।
अपनी बहू बनाकर। वो मेरी बहू थी और बहू रहेगी। और तुम्हारे इनकार की वजह जो लड़की है, उसे मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, आप मेरी शादी उससे नहीं करवाना चाहती, मत करवाए। लेकिन मैं भी रानिया भाभी से शादी करने का सोच भी नहीं सकता, वरना मां को इनकार करने का गुनाह कर बैठूंगा मैं। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है रानिया बेटा, तुम्हारी शादी सैफ से होगी। तुम मेरी बहू थी और मेरी बहू रहोगी। आप उसकी बड़ी बहन हैं और वो आपकी छोटी बहन, ऐसा ही है ना? क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी अजियत से गुजर रही हूँ। काश तुम्हारी बहन घर से ना भागती और ना तुम्हें उसकी जगह सलमान की डोली में बैठना पड़ता। तकदीर में यही लिखा था। तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है? सैफ ने फिर रिया को तलाश कर लिया है। वो यहां आ गई तो सब पर हकीकत खुल जाएगी। अगर उन दोनों की शादी ना हो सकी तो अम्मी मुझे सैफ से शादी करने पर मजबूर करती रहेंगी, जो मेरे लिए नामुमकिन है। तो फिर क्या हमें सब कुछ सच सच अम्मी को बता देना चाहिए? हाँ, माँ से बढ़कर मोहब्बत करने वाली सास से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा ज़मीर मुझे बहुत मुलामत करने लगा है। तो फिर बता दो, आखिर कब तक हम सब कुछ छुपाते रहेंगे? या अल्लाह, इस उम्र में मुझे क्या कुछ देखना और सुनना पड़ रहा है।
शाजिर, मैं भी साथ जाऊंगी। ऑफिस? नहीं, लेडी डॉक्टर से मिलना है। शाम को चले जाते हैं? नहीं, 9 बजे का टाइम है उससे। ओके, चलो। हाँ सैफ, आओ। मैं तुम्हारी तरफ ही आने का सोच रही थी। भाभी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। बैठो। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? भाभी, मैं चाहता हूं आप एक बार रिया से मिल लें। क्यों? मेरा मिलना क्यों जरूरी है? वो आपसे माफी मांगना चाहती है। मैं चाहकर भी उसे माफ नहीं कर सकती। आप माफ कर सकती हैं। हो सकता है वो आपको कायल कर ले। नामुमकिन। मुमकिन तो वो भी नहीं जो अम्मी चाहती है। मैं वो बात सुनना भी नहीं चाहती। भाभी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि सिर्फ एक रिया ही है जो हम दोनों को उस बात से बचा सकती है जिसका जिक्र करना भी मेरे लिए गुनाह है। अम्मी को राजी कर लोगे? भाभी, पहले आप तो राजी हो जाएं। मुझे कोई एतराज नहीं। किस बात पर? रिया से मिलने पर या उसके साथ शादी करने पर? हाँ, दोनों बातों पर। तो चले अभी जाकर रिया को मिलते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मुझे बैंक रुकना होगा, एक छोटा सा काम है। ओके। मैं 1 मिनट में आया। अब जी, आप शाजिल की वाइफ हैं क्या? जी। मैं असद, रिया का हस्बैंड, रानिया का बहनोई। व्हाट? रिया तो सैफ से शादी करना चाहती है। आप रिया को छोड़ें, रानिया और शाजिल की बात करें। रानिया और शाजिल? शाजिल रानिया के मामू का बेटा है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रिया मेरे साथ घर से भाग गई और उसकी जगह रानिया को सलमान की डोली में बैठना पड़ा। मैं कुछ समझी नहीं, मुझे तफसील से बताओ। तुमने उसे बताया कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ? अरे नहीं भाभी, रिया को सरप्राइज देना है। मुझे नहीं लगता सैफ कि मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगी। आप इतना क्यों सोच रही हैं? मुझे पूरा यकीन है
रिया आपको मना लेगी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया सैफ, वरना मैं तो उसकी शक्ल तक ना देखती। चले कोई बात नहीं, अब तो शक्ल देखनी पड़ेगी। रिया, ये अब करें, मैं बताती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज? तुम चलो तो बताता हूँ। बताओ तो। पहले आओ तो चलो। चलो। मुझे माफ कर दो रानिया, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। तुम्हारी एक जिद की वजह से मेरा क्या कुछ छिन गया, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। मुझे अंदाजा है। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं। वो तो एक मजबूरी मुझे यहां ले आई, वरना यहाँ तक आ गई हो तो सुन भी लो कि मेरे पे क्या बीती। तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक हुआ। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो लड़कियां माँ बाप की इज्जत पैरों तले रूंध कर घर की दहलीज पार करती हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो रानिया, मैं तुम सबकी मुजरिम हूँ। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मैं अम्मी की मुजरिम हूँ, मैं अब्बू की मुजरिम हूँ। प्यार मोहब्बत घर सब कुछ मेरी वजह से बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो रानिया। ना अब्बू रहे ना अम्मी रही, मैं तुम्हारी सिवा किससे जाके माफी मांगू। मुझे माफ कर दो। तुम्हारा जुर्म माफी के काबिल नहीं है। शाजिल से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हें कितनी बार बताया है कि वो सलमान के दोस्त हैं। फिर झूठ बोला ना तुमने? झूठ किया है, झूठ बोला है मैंने आपसे। तुमने झूठ नहीं बोला, पर्दा रखा है, और औरत का दूसरा नाम पर्दा है। आपकी गोली से जहांगीर खान की डेथ नहीं हुई। आप इन पेपर पर साइन कर दें ताकि आपकी जमानत का बंदोबस्त किया जाए। जहांगीर खान को अपने गुनाहों की सजा मिली है, तुम बेगुनाह हो। एंड यू नो व्हाट, इस बात को लेकर नताशा भाभी ने घर में बहुत हंगामा किया, जिसकी वजह से उनका होने वाला बच्चा भी जाया हो गया। मायके चली गई है रूठ के। थोड़ा सा प्यार